नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार, वही विशेष समाचार जो पिछले दिनों मैं आपकी ओर से अंकित कर चुका हूं। आखिर फिर झुका चीन। मैं पिछले समाचारों में बता चुका हूं कि चीन वह जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और अब समझ आ गया है कि उसको ताकत का अंदाजा करा दिया गया है, तो फिर झुक गया है। लद्दाख में टकराव की स्थिति वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से चीन जिस तरह अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हुआ है, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह शक्ति की परिभाषा को समझ गया है। यदि भारत ने चीन के समक्ष और साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार दृढ़ता के साथ यह नहीं कहा होता कि जब तक सीमा पर टकराव वाले हालात बने रहते हैं तब तक उससे कोई संबंध सामान्य नहीं हो सकता और न ही किसी प्रकार की बात हो सकती, तो शायद चीनी सेना अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश नहीं होती। निसंदेह उसकी विवशता का एक कारण यह भी रहा कि भारत ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती के साथ सतर्कता बढ़ा दी थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन लद्दाख सीमा पर टकराव टालने वाले हालात खत्म करने के लिए इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त चीनी राष्ट्रपति को भी शामिल होना है। अभी ये स्पष्ट नहीं कि उक्त बैठक में दोनों नेताओं के बीच कोई वार्ता होगी या नहीं, लेकिन चीन को ये संदेश देना तो आवश्यक है ही कि वह उसकी दादागिरी को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद चीन जिस तरह लंबे समय तक आक्रामक रवैया अपनाए रहा और सीमा विवाद को परे रखकर संबंधों को सामान्य बनाने की पैरवी करता रहा, वह उसकी चालबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। चूँकि चीन की कथनी और करनी में सदैव अंतर होता है, जबकि हमारे यहाँ का कुत्ता भी यदि उसको रोटी डाल दी जाए तो वह हमेशा के लिए उसके आगे दुम हिलाता रहता है, लेकिन चीन और वह द्विपक्षीय संबंधों का मनमाने तरीके से परिवर्तन एवं परिभाषित करता रहता है। इसलिए भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो। सच तो यह है कि चीन से तब तक सतर्क रहने और सीमाओं पर चौकसी बरतने की आवश्यकता है जब तक वह सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आगे नहीं आता, और भारत इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकता कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए 2 दशक से भी अधिक समय से वार्ता जारी रहने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता तब तक भारत को वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने से इनकार करते रहना चाहिए। यदि चीन भारतीय हितों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाता तो भारत को भी उसके हितों के प्रति संवेदनशील होने की कोई आवश्यकता नहीं। चूँकि गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पहले वाली स्थिति कायम हो जाने का यह मतलब नहीं कि चीन भरोसे के काबिल हो गया। इसीलिए भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए, और इसलिए और भी क्योंकि अभी तक वांछित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं, और भारत को अपनी कूटनीति हमेशा सदैव अपने पक्ष में रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना होगा, तभी बात बनेगी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।